में एक बुर्के वाली महिला दुकान चला रही थी, तभी अचानक से उसकी दुकान पर कुछ 4 साधु आते हैं और उससे कुछ पैसे दान करने के लिए आग्रह करने लगते हैं। तभी वह महिला कुछ पैसे निकालती है और जो कि तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये थे, उनमें से 50 रुपये निकाल कर उन साधुओं को देने लगती है। लेकिन फिर साधु उससे कुछ पैसे के लिए आग्रह करते हैं और वह महिला उन साधुओं को मना कर देती है कि बाबा, ये पैसे मेरे काम के लिए हैं, मैं इनको नहीं दे सकती। तभी उनमें से एक साधु आता है और उस महिला के हाथों को पकड़ लेता है और दूसरा साधु उसके मुंह को बंद कर लेता है, और जो 2 साधु होते हैं वह उससे सारे पैसे छीनकर भागने लगते हैं। तभी कुछ साधु इकट्ठे होते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। दोस्तों, कौन थे ये साधु और कौन थी वह महिला जो बुर्के में सामान बेच रही थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बिहार के 2 पति पत्नी रहा करते हैं, जिसमें पति का नाम सतवीर और पत्नी का नाम उर्मिला था। दोनों पति पत्नी छोटा सा होटल चलाया करते हैं और वहाँ पर कुछ लोग खाना खाने आते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। अचानक कुंभ का मेला आता है और पत्नी उर्मिला अपने पति से कहने लगती है, क्यों ना हम कुंभ का मेला देखने चलें। तभी पति अचानक से कहता है कि नहीं, वह बहुत दूर है और हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे। लेकिन जो पत्नी है वो जिद करने लगती है और कहने लगती है कि हम कुंभ का मेला देखने जाएंगे। सतवीर होता है, वह मान जाता है और दोनों कहने लगते हैं कि वहाँ पर होटल खोलेंगे और वहीं पर मेला देखेंगे, कुछ पैसे भी कमा लेंगे और मेले का दर्शन भी कर लेंगे। तभी दोनों कुंभ के मेले में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना छोटा सा तंबू लगाकर होटल चालू कर देते हैं और जो पत्नी होती है वह मेले में घूमने चली जाती है वहाँ का नज़ारा देखने के लिए। तो वह वहाँ पर देखने लगती है। जो पति सतवीर था वह होटल पर अपना काम कर रहा था। तभी अचानक से उसकी दुकान पर 4 साधु आते हैं और उससे कुछ पैसे देने का आग्रह करने लगते हैं। तभी जो सतवीर होता है वह 20 रुपये निकाल कर उन साधुओं को देने लगता है। लेकिन जो साधु होते हैं वो बोलते हैं, बेटा, अगर 20-20 रुपये देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, कुछ पैसे और देने का आग्रह करते हैं। जो सतवीर होता है वह एक भगत टाइप का आदमी होता है, पाठ पूजा करता है। तो वह कुछ देर सोचने के बाद उन लोगों को अपने जेब से जो 14-15 हज़ार थे उनमें से कुछ 50 रुपये निकाल कर उनको देने लगता है। लेकिन वो जो साधु होते हैं वो उन पैसों को देखकर एकदम चौंक जाते हैं और जो उनमें से एक साधु उस सतवीर का हाथ पकड़ लेता है और दूसरा साधु उसके मुंह को पकड़ लेता है और जो 2 साधु होते हैं उसके गले से और उसके पैसे लूटकर भागने लगते हैं और भाग जाते हैं। तभी जो सतवीर होता है वह बहुत उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी उर्मिला आती है और उसे देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ? तो वह पूरी आपी बीती बताता है। उसके बाद उर्मिला भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शांत होते हैं। जो उर्मिला होती है वह कहती है कि चलो इसकी रिपोर्ट पुलिस में करते हैं, वही हमारा पैसा दिला सकते हैं और उन साधु को पकड़ सकते हैं। तो तभी थोड़ी दूर एक सड़क किनारे कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब, हमारे दुकान पर 4 साधु आए थे और वो हमसे पैसे लूट कर ले गए। तभी पुलिस वाले उनको धमकाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हज़ारों करोड़ों साधु हैं, हम कहाँ से ढूंढ कर लाएँ और किसको पकड़ कर लाएँ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और उनको भगा देते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी अधिकारी की गाड़ी आती है और सभी पुलिस वाले चौकन्ने खड़े हो जाते हैं। तभी उर्मिला कहती है कि कोई बड़ा साहब है, इनसे ये अनुरोध करते हैं। तो वह बड़े साहब के पास जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि साहब, हम बिहार से कमाने के लिए आए थे और हमारे पैसे लूटकर कुछ साधु ले गए, और वो रोने लगते हैं। उनका आंसुओं को देखकर जो बड़ा अधिकारी होता है वह भी एक गरीब घर से था, तो वो समझ जाता है और अपने जेब से 14,000 रुपये निकाल कर उनको दे देता है और उनको कहता है कि अपना काम रोज़गार करो और हम देखते हैं उनको पकड़ेंगे। तभी वो अपनी दुकान पर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं और अपना दुकान जो धंधा है उसको चलाते हैं।
तभी शाम को बड़ा अधिकारी यही बात सोचता रहता है और अपने पुलिस वालों से कहता है कि इसकी छानबीन करो कि इसमें जो साधु होते हैं वो पैसे नहीं लूट सकते, ये तो कोई और ही चोर गिरोह है जो यहाँ पर कुंभ के मेले में घूम रहा है। तभी जो बड़ा अधिकारी होता है वह एक पुलिस कांस्टेबल महिला को फ़ोन करता है और उसे आने के लिए आग्रह करता है। तभी वह महिला आ जाती है और जो साहब होते हैं वो पूरी घटना को बताते हैं और जो सतवीर और उर्मिला की दुकान पर पहुंचते हैं और उनसे पूरा जानकारी लेते हैं किस समय वो आए थे, कैसे कैसे। और उस कुंभ के मेले में साहब घूमते हैं तो तभी एक दुकान दिखती है जिस पर कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा था। तभी उस पर जाकर उससे आग्रह करते हैं कि हमें कुछ देर के लिए दुकान पर अपनी एक जो महिला कांस्टेबल है उससे सामान भिजवाना है। तो वह मान जाता है और जो महिला होती है वह उस दुकान पर बैठ जाती है। 2-3 दिन तक कोई नहीं आता उन साधुओं में से। तो तीसरे दिन वो 4 साधु आते हैं और महिला से आग्रह करते हैं दान के लिए। तो वह महिला अपने उन्हीं पैसों में से जो 7-8 हज़ार थे उनमें से निकाल कर उन साधुओं को देने लगती है। और साधु फिर आग्रह करते हैं कि परंतु वह महिला मना कर देती है कि साहब ये मेरे कुछ काम के लिए हैं, ऐसे नहीं दे सकती। तभी एक साधु आता है, उस महिला के हाथ पकड़ लेता है, दूसरा उसका मुंह बंद कर लेता है और जो 2 साधु होते हैं वह उसके पैसे लूटते हैं और भागने लगते हैं। तभी कुछ साधु इकट्ठे होते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वो जो साधु थे वो कमांडो के रूप में थे, जो पहले जो बड़े साहब थे उन्होंने पहले तैनात कर रखे थे। तो वो उनको पकड़ लेते हैं, वो उनसे सच्चाई उगलवाते हैं और कहते हैं कि आपका कौन आपके साथ हैं। तभी वो लोग बताते हैं कि हम 30-40 आदमी हैं और ऐसे ही लूटपाट करते हैं, हम कोई साधु नहीं हैं। तभी वह उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो साहब होते हैं वह अब कहते हैं कि उस महिला कांस्टेबल को दोबारा तैयार हो जाओ बुर्के में और पुलिस वालों के साथ अनुरोध करो कि मेरा ऐसे कुछ पैसा लूट लिया है। पुलिस वालों की हरकत को भी देखना चाहते थे। महिला पुलिस वालों के पास जाती है और उनको बताती है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे कुछ पैसे कुछ साधुओं ने लूट लिए है। तो उसको भगा देते हैं कि करोड़ों साधुओं में से हम कहाँ उसको ढूंढें और हम नहीं ढूंढ सकते। तभी वह महिला बुर्का उतारती है और जो साहब होते हैं वो भी आ जाते हैं और उन पुलिस वालों को धमकाते हैं कि आप लोगों की हिफाजत के लिए हो और उनकी आप हिफाजत नहीं कर रहे तो किस लिए आपको ड्यूटी दी है। तो वो जो पुलिस वाले होते हैं एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब आज के बाद ये गलती नहीं होगी। उसके बाद जो भी कुंभ के मेले में कोई घटना होती थोड़ी छोटी मोटी तो उसी के साथ पुलिस वाले तुरंत कार्रवाई करते थे। इससे उसके बाद जब उर्मिला सतवीर को पता चलती है कि वो साधु पकड़ लिए गए हैं तो वो उनको भी पुलिस पर विश्वास बन जाता है कि कुछ पुलिस वाले भी हैं जो हिफाजत के लिए और अच्छे होते हैं।